दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। धरने पर बैठे हरियाणा के खिलाड़ी गूंगा पहलवान को कल ही सम्मानित किया गया था, ये आप जानते हैं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। गूंगा पहलवान में एक समान सुविधा दिए जाने की मांग की है, तो पैरालंपिक खिलाड़ियों की समान सुविधा मिले, ये मांग की गई है। दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं गूंगा पहलवान। तो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं गूंगा पहलवान। ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जीत चुके पहलवान वीरेंद्र सिंह गूंगा दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो मूक बधिर खिलाड़ियों को भी पैरा खिलाड़ियों के समान सम्मान मिले, अधिकार मिले, ये बात कही गई है। उनकी ओर से कहा गया कि हरियाणा में उनसे भेदभाव हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार अधिकार दे रही है। तस्वीरें कल जो सम्मान मिला है, उसी सम्मान के साथ गूंगा पहलवान हरियाणा भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा भवन के सामने से। तो धरना शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। मूक बधिर खिलाड़ियों को भी दूसरे खिलाड़ियों के समान सुविधाएं मिले, ये कहा गया है। तो अपने तमाम मेडल्स के साथ ये तस्वीर भी आप देखिए, ट्वीट किया गया है हरियाणा के सीएम को संबोधित करते हुए। तो तमाम मेडल्स लेकर, पुरस्कार लेकर ये बैठ गए हैं और सीएम का नाम लेते हुए ट्वीट किया गया है कि आपके आवास दिल्ली के हरियाणा भवन के फुटपाथ पर बैठा हूं। यहां से तब तक नहीं हटूंगा जब तक आप हम मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा खिलाड़ियों के समान अधिकार नहीं देंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। अनिल, बहुत बार देश का नाम रोशन कर चुके हैं वीरेंद्र सिंह गूंगा और कल इन्हें सम्मानित भी किया गया राष्ट्रपति की ओर से, लेकिन आज अपना सम्मान लेकर, मेडल्स लेकर, पुरस्कार लेकर ये हरियाणा भवन के सामने बैठ गए हैं अपनी मांगों पर। देखिए, बिल्कुल अगर वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान की बात करें, एक बड़ा नाम है। उन्होंने देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन किया है। उनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। एक दिन पहले उनको पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा नाम है। और अगर बात करें, गूंगा पहलवान के नाम से वो फेमस है और उनकी काफी समय से एक डिमांड प्रदेश सरकार से चली है। उनका ये डिमांड है कि जो भी पैरा खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती है, पैरा खिलाड़ियों की तर्ज पर जो D4W गेम्स के जो खिलाड़ी हैं उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, वही सम्मान उनको मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर वो पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने हरियाणा भवन के बाहर एक तरीके से उनका धरना दिया है। हरियाणा भवन के बाहर वो बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यही मांग की है कि जो गूंगे बहरे खिलाड़ी, उनको भी कहीं ना कहीं जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, उसी तर्ज पर जो मान सम्मान पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलता है, उसी तर्ज पर उनको मान सम्मान दिया जाए। इसी की डिमांड को लेकर वो हरियाणा भवन के बाहर बैठे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, मुख्यमंत्री से यही मांग की है और कहीं ना कहीं मांग करके यही कहा है कि जब केंद्र सरकार ठीक उसी तर्ज पर इन खिलाड़ियों का मान सम्मान करती है, तो हरियाणा सरकार को भी। अच्छा अनिल, ये तो साफ है कि केंद्र से कोई नाराजगी नहीं इन्हें, क्योंकि इन्हें सम्मान बार बार केंद्र से मिलता रहा कि लेकिन हरियाणा सरकार भी सम्मान दे, पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान इन्हें देखा जाए, ये मांग ही निरंतर कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये काफी समय से इस मांग को उठा रहे हैं वीरेंद्र गूंगा पहलवान। ये काफी समय से यही मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती है, उसके समानांतर इन खिलाड़ियों को भी ठीक उसी तर्ज पर वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। पिछले दिनों से भी अगर बात करें, काफी समय से प्रदेश सरकार से मांग ये गुजारिश कर रहे हैं, समय समय पर वो मांग करते रहते हैं। आज इसी को लेकर ये हरियाणा भवन के बाहर एक तरीके से धरने पर बैठे हैं। अपनी नाराजगी प्रदेश सरकार के सामने उन्होंने जाहिर की है। अनिल, कब से आज ये धरने पर बैठे हैं हरियाणा भवन के सामने, और क्या सरकार की ओर से, किसी नेता की ओर से कोई रिएक्शन आया कि कोई आश्वासन मिला कि इन्हें अब तक? देखिए, बात करें कि कुछ घंटों से हरियाणा भवन के बाहर बैठे हुए हैं। जिनकी मांगे रही हैं, जो केंद्र सरकार से मांगे थी, उन मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक बार तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी केंद्रीय खेल मंत्री से उनको मिलवा चुके थे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम गूंगा पहलवान का है। अर्जुन पुरस्कार उनको मिल चुका है, पद्मश्री उनको मिल चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका एक नाम है, बड़ा कद है, देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन कर चुके हैं। ट्वीट के जरिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है और लगातार वो अपनी इस मांग को उठाते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से किस तरीके से रिएक्शन आता है। बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी जानकारी आपने दी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा भवन के बाहर की। गूंगा अपने तमाम सम्मान के साथ, पुरस्कारों के साथ बैठे हैं। गूंगा पहलवान की तस्वीरें आपके सामने। इनकी मांग है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों की तरह इन्हें भी सम्मान मिले, वो सुविधाएं जो मिलती हैं, ये सुविधाएं इन्हें भी मिले। प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता झज्जर से जुड़ गए हैं, और झज्जर से इसलिए क्योंकि झज्जर से आते हैं
वीरेंद्र सिंह पहलवान झज्जर से आते हैं। झज्जर का बहुत बार नाम रोशन किया के, पूरे देश का नाम रोशन किया के। प्रदीप, आपसे हम जानेंगे, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, कल इनको सम्मान मिला, वो भी देखा, कितना संघर्ष किया के वीरेंद्र सिंह ने और कब कब देश का नाम रोशन किया के? जी ज्योति, बिल्कुल। जो वीरेंद्र सिंह है, गूंगा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, झज्जर के खूडन गांव के रहने वाले हैं और देश और प्रदेश का कई बार नाम रोशन भी कर चुके हैं। झज्जर जिले का भी कई बार नाम रोशन किया है। झज्जर जिले का खूडन गांव जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के हलके में आता है, चुनावी क्षेत्र से आता है। और कई बार उन्होंने मांग की है प्रदेश सरकार से कि उन्हें भी जो पैरा खिलाड़ी है उनकी तर्ज पर सम्मान दिया जाए, कैश रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन हर बार उनकी मांग को ठुकरा दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि कई बार स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पदक हासिल कर देश का नाम रोशन कर चुके हैं और कई बार वो सरकार से भी मांग कर चुके हैं कि उन्हें कैश रिवॉर्ड जो है वो पैरा जो खिलाड़ी हैं उनकी तर्ज पर दिया जाए। ये मूक बधिर खिलाड़ी हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर अब हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड नहीं देते हैं, उन्हें घोषणा नहीं करते हैं कि उन्हें उसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा जिस तरीके से पैरा खिलाड़ियों को किया जाता है, तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। जो वीरेंद्र सिंह है, इन्हें जो है वो हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, ये कल ही सम्मानित किए गए थे पद्मश्री सम्मान से, राष्ट्रपति कोविंद जो है उन्होंने इन्हें सम्मानित किया था। ये डेफ कैटेगरी में कई बार देश का नाम रोशन कर चुके हैं, देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। प्रदीप, हरियाणा सरकार ने सम्मानित तो किया है, केंद्र ने भी सम्मानित किया है, लेकिन क्या कभी कोई नकद इनाम पुरस्कार मिला है? क्योंकि इनका कहना है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही इन्हें देखा जाए, उतनी ही राशि मिले, उतना ही इनाम मिले और उतना ही सम्मान मिले। बिल्कुल ज्योति, जो लगातार है मांग की जा रही है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, उनकी तर्ज पर ही इन्हें भी कैश रिवॉर्ड दिया जाए। क्योंकि जो नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं, ओलंपिक जीत कर आए थे, उसी तरीके पर पैरा खिलाड़ी जो आए थे ओलंपिक जीत कर, उन्हें भी सम्मान बराबर का मिला था। लेकिन ये मूक बधिर खिलाड़ी हैं, इस तरीके का सम्मान इन्हें नहीं मिला है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार मांग की थी कि इन्हें उसी तर्ज पर सम्मानित किया जाए जिस तरीके से पैरा खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार करती आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार से खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इन्हें मान सम्मान दे रही है, इन्हें पुरस्कृत करती जा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार से इनकी शिकायत है और इसीलिए इन्होंने धरना शुरू किया है और साफ तौर पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लेकर इन्होंने कहा है कि उन्हें पैरा खिलाड़ियों की तरह सम्मानित करें ताकि इनका मान सम्मान बरकरार रह सके, जो कैश रिवॉर्ड है वो इन्हें दिया जाए। बिल्कुल उम्मीद की जाती है प्रदीप सरकार इस ओर ध्यान देगी, क्योंकि हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा इनामी राशि देने के लिए जानी जाती है और गूंगा पहलवान के लिए ओम प्रकाश धनखड़ भी बहुत बार प्रयास करते रहे हैं। अभी उम्मीद की जाती है कि इनके धरने पर बैठने के बाद इनकी बात को, इनकी मांग को कम से कम सुना जाए। बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो गूंगा पहलवान हरियाणा भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कल जो अवार्ड इन्हें मिला, इसी अवार्ड के साथ बैठ गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व इनकी ओर से किया गया। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2002 के नेशनल राउंड्स में गोल्ड जीता। 2005 में डेफ ओलंपिक्स, जिन्हें साइलेंट गेम के नाम से जाना जाता है, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। यानी बहुत बार देश का नाम रोशन कर चुके हैं, 4 बार ये पदक जीत चुके हैं डेफ ओलंपिक्स में। तो अब इनका कहना है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों की तरह ही उनके सम्मान के इन्हें पुरस्कार मिले, नकद राशि भी इनाम की मिले।